नमस्कार मित्रों। तो हम पिछली कक्षा में मृदा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो कि मृदा एक पादप के लिए माध्यम के रूप में कार्य करती थी, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब आगे बात करते हैं कि जो मृदा के अंदर कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, सोइल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। मृदा अवयव कि मृदा में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, सोइल कंपोनेंट के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि मृदा में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, कि मृदा किन किन पदार्थों से बनी होती है। ठीक है। तो मुख्य रूप से मृदा के अंदर दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस और द्रव अवस्था पाई जाती है। कौन कौन सी अवस्था पाई जाती है? मुख्य रूप से दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस और द्रव अवस्था। देखिए दो अवस्था को में रहेगी, आपकी ठोस अवस्था रहेगी और आपकी ये रहेगी आपकी एक द्रव अवस्था। दो अवस्थाएं मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है। तो ठोस अवस्था कितनी परसेंट होगी और द्रव अवस्था कितनी परसेंट होगी? ठीक है। पाए जाने में तो आपकी इसमें गैस अवस्था भी पाई जाती है कि मृदा में आपकी जो खेत के अंदर जो आपकी मृदा है, उस मृदा में कहने का मतलब आपकी गैस अवस्था भी पाई जाती है, परंतु गैस अवस्था में पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होती है, कम पाई जाती है। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर नगण्य मान सकते हैं। अब जो ठोस अवस्था है, वो ठोस अवस्था जो पूरा द्रव और गैस उसकी अपेक्षा कितनी होती है, 50% पाई जाती है। और जल्दी कितनी होती है, 50% पाई जाती है, जो भी हम और अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखी, मृदा अवयव में मुख्य रूप से दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, आपकी ठोस और आपकी द्रव अवस्था। ठोस और क्या होती है, आपकी द्रव अवस्था पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए कि अगर मान ली ये ठोस अवस्था है, उसके बाद एक मान सकते हैं आपकी रंध्रावकाश। क्या मान सकते हैं? रंध्रावकाश। और ये से अवकाश कराएगा आपका, और ये अवकाश। तो रंध्रावकाश क्या होता है? लोग किसे कहते हैं रंध्रावकाश? देखो अगर मान लीजिए कि यह आपकी कोई भी अधिकतर है, जैसे अधिकतर ठोस पदार्थ होते हैं, तो ठोस पदार्थों के अंदर दो परमाणु की बनती है। जब बात करते हैं दो अणु है, जैसे मान लीजिए आपका ये है, ये कोई ठोस पदार्थ है, ये आपका ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ की कोई परतें दिख रही है आपको। तो ठोस पदार्थ की परतें हैं, इन परतों के बीच में जो आपको ये खालिस्तान दिख रहा है, ये खालिस्तान दिख रहा है, जो ये वाला ये खालिस्तान दिख रहा है, दिख रहा है सिर्फ कोई खालिस्तान। तो ये खालिस्तान क्या कहलाता है आपका? रंध्रावकाश कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? रंध्रावकाश कहलाता है। रंध्र का मतलब छिद्र और आपका अवकाश का मतलब स्पेस या कोई स्थान कहलाता है। ठीक है। तो इस रंध्रावकाश में क्या क्या पाए जाते हैं? इस रंध्रावकाश में आपके जल और क्या पाई जाता है, आपका वायु पाई जाती है। वह वायु पाई जा सकती है या पाई जाती है। अगर आपकी मृदा है, उस मृदा में अवस्था के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ, ठोस और आपके रंध्रावकाश। रंध्रावकाश में आपकी जल और क्या होते हैं, वायु पाई जाती है। मृदा के अंदर ठोस पदार्थ के अलावा जो स्थान पाए जाते हैं, ठोस पदार्थों के अलावा ठोस पदार्थों के बीच में जो स्थान पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, खालिस्तान और रंध्रावकाश कहते हैं। उन रंध्रावकाशों में जल और क्या होती है, वायु पाई जाती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं आपको? अब इसको हम एक चार्ट के आधार पर पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे आपका मृदा कंपोनेंट। ठीक है। उसके बाद में आपके ठोस पदार्थ और यहाँ पर आपकी कौन सी, रंध्रावकाश। ठीक है। चार्ट के रूप में से हमें देखते हैं। देखो ध्यान से, ये आपका मृदा में इसकी कितने पार्ट है? मुख्य रूप से दो पार्ट। कितने पार्ट है? दो पार्ट है। ये जो आएगा आपका ठोस पार्ट, कौन सा आएगा आपका? ठोस पार्ट आएगा। थोड़ा मोटा लेके तो आपको
मोटा लिखिएगा। जब मैं मोटा लिखूंगा तो आप मोटा लिखिएगा। ऐसा तो आपकी कोई आपके मोबाइल में इस प्रकार कुछ है नहीं कि आप इसको मोटा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आएगा ठोस और यहाँ पर आएगा आपका रंध्रावकाश, रंध्रा, और ये अगर नहीं यहाँ पर रंध्रावकाश आएगा, अवकाश, रंध्रावकाश, ठीक है। कोई इतना बड़ा पेट या कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में अगर कोई भी अणु निकल जाता है तो उसका स्थान जो स्पेस कहलाएगा वो रंध्रावकाश के रूप में माना जाता है, ठीक है। अब ये ठोस पदार्थ है, 50% क्या होते हैं ये आपके ये पाए जाते हैं। अगर देखिए, अगर आपकी मृदा अवयव की बात करें, मृदा अवयव कितना आपका, अगर मान लीजिए 10 किलो है तो 10 किलो से 5 किलो का आपका ठोस पदार्थ होगा उसमें। अगर कोई मृदा आपकी 10 किलोग्राम है उसमें अगर 50% निकल के 50% क्या होगा ठोस पदार्थ होगा और 50% क्या होगा आपका रंध्रावकाश होगा। और अब इसके दो पार्ट होते हैं रंध्रावकाश के, जो बोला था यहाँ पे आपको कि आपसे पूछे कि मृदा कंपोनेंट्स, कि मृदा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आपको इस प्रकार चार्ट बनेंगे, कुछ आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जो चेक करेगा उसको भी अच्छी प्रकार से क्या आएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका द्रव्य और यहाँ पर आएगा गैस, क्या आएगा, गैस। अब देखिए कि जो रंध्रावकाश है उसका 50%, इसका भी 50% क्या है, द्रव्य होता है, और इसका भी 50% क्या होता है आपका गैस पाई जाती है। उनको देखिए इसमें इसका 50% ये है, इसका 50% ये है। अर्थ समझ गए आप, नहीं समझे अभी क्वेश्चन के दौरान मैं आपको समझाऊंगा, पहले चार्ट पूरा बना के देख लेते हैं। उसके बाद में कि इसके दो पार्ट, ठोस के कितने होते हैं, दो पार्ट होते हैं। यहाँ पर आपका खनिज पदार्थ क्या होता है, आपका खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये रहेगा आपका खनिज पदार्थ। जो इस 50% का, ठोस के 50% का लगभग होता है 45%, कितना होता है 45% ही पाया जाता है। आई बात समझ। अगर ये आपका ये 50% है, इसका 45% क्या होगा आपका ये पाया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कि इसका 5% और इसका 5% क्या होगा, इसका कार्बनिक पदार्थ, क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा, ये रहेगा आपका यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ, ये कितना का रहेगा, इसमें 5%। ये 50 का देखा मैं यहाँ पे कि अगर ये 50% है तो इसमें देखिए यहाँ पर इसका 45 भी होगा और उसका 5 भी होगा, तो यहाँ पर रहेगा इसका 5% ही। वैसे कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए, कितना होना चाहिए 10% भी होगा, 90% आपका भी होगा। तो यहाँ पे ऑब्लिक में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आएगा आपका 90% आएगा और ये आएगा आपका 10%, ठीक है। वो लिखने का तरीका है, इसको 100% मानते हैं, इसको 100% मानते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 90 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा आपका 10% आएगा। उनको देखिए इसमें उसको मिटा लो आप, कनेक्शन हो गया। अभी आपको समझाऊंगा, उस समय आप अच्छी तरह आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इसके दो पार्ट, इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है क्रिस्टलोइड होता है और एक होता है आपका कोलाइड्स। कोलाइड्स होते हैं, क्या होता है आपका कोलाइड्स, ये दो होते हैं, ठीक है। कोई देखिए इसमें इसके दो पार्ट और इसके भी कितने थे, दो पार्ट। इसके कार्बनिक पदार्थ हैं जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट नीचे आपका एक इसको ह्यूमस क्या कहते हैं आपका, और एक रहेगा ह्यूमस, और ये रहेगा ह्यूमस की बात करेंगे आपका इस प्रकार। ह्यूमस वह मृत कार्बनिक पदार्थ, वह मृत कार्बनिक पदार्थ लोगों देखो इसमें,
और यहां पर आएगा आपके जीवित सूक्ष्म जीव, जीवित सूक्ष्म जीव। उनको दिक्कत से इस प्रकार आपकी जो मृदा अवयव है, जो आपकी सोइल कंपोनेंट है, सोइल कंपोनेंट को हम चार्ट के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। एक एक के बारे में इसको हम देखेंगे, परंतु पहले जो इसमें से परसेंट वाला झंझट है इसको हम देखेंगे। ठीक है, ठोस पदार्थ है और आपके रंध्रावकाश है। ठोस पदार्थ के दो पार्ट हैं, खनिज पदार्थ पाए जाएंगे और उसके बाद में आपका कार्बनिक पदार्थ कितना होगा 5% होगा। कितना होगा 5% होगा। और ये आपका क्रिस्टलोइड कहलाएगा और ये कहलाएगा आपका कोलॉइड्स कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि रंध्रावकाश कितना आपका, ये इसमें 50% ये पाया जाएगा, 50% आपकी गैस पाई जाएगी। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा, कार्बनिक ह्यूमस कितना है, ह्यूमस और मृत कार्बनिक पदार्थ और आपका जीवित सूक्ष्म पदार्थ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से कि मान लीजिए कि हमारे पास मृदा अवयव है, मृदा अवयव हमारे पास 200 किलोग्राम, कितना है 200 किलोग्राम है। कितना है, इसको कितना मान लिया मैंने 200 किलोग्राम मान लिया। तो आप बताइए कि द्रव्य पदार्थ उसमें कितना होगा, उसमें द्रव्य पदार्थ कितना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना है कि गैस पदार्थ कितना होगा, कार्बनिक पदार्थ कितना होगा और खनिज पदार्थ आपका कितना होगा। आराम से देखिए कि जो टोटल मटेरियल आपके पास मृदा कंपोनेंट का मटेरियल है, जो आपकी इसकी मात्रा है, क्वांटिटी है या क्वालिटी जो भी है, वो कितनी आपकी 200 किलोग्राम है। तो उसमें आपकी ये देखना है कि ये कितना है, ये गैस कितनी है, ये कितना है और आपका ये कितना आपको निकालना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो तुरंत लैपटॉप लेके आप इस जैसे निकालिए, कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, निकालो निकालो, निकालने की कोशिश कीजिए, निकालिए होगा। देखो ये बोला है कि 200 किलोग्राम है, तो पहले हमें 200 किलोग्राम का 50% निकालना है। क्या करना है, 200 किलोग्राम का 50% निकालेंगे। तो परसेंट निकालने का तरीका ये 200 और यहाँ पर आपका ये आपका अगर ये इसमें कितना निकालना है 50% निकालना है। तो यहाँ पर आएगा आपका 50 और यहाँ पर आएगा आपका 100, परंतु कितना आएगा आपका 200। वैसे तो अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, परंतु एक या दो को लिखेंगे फिर हम तुरंत निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा, तो अगर यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा हमारा 100 आएगा। कितना आएगा 100 किलोग्राम। तो रंध्रावकाश कितने हैं 100 किलोग्राम। कितने हैं 100 किलोग्राम है। जब रंध्रावकाश 100 किलोग्राम है तो द्रव्य कितना होगा, तो इस 100 का 50% निकालो, इस 100 का हमें 50% निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आपका 50 और यहाँ पर आएगा आपका 100 और यहाँ पर आएगा आपका 100। ठीक है, तो कटेगा कितना आएगा हमारा आंसर 50। कितना आएगा आपका, तो मैं कहूंगा कि अगर कि मृदा कंपोनेंट से अगर 200 किलोग्राम है तो द्रव्य पदार्थ कितना होगा 50% होगा या 50 केजी होगा। ठीक है, इसी प्रकार गैस कितना होगा, वो भी कितना होगा 50 केजी होगा। अब ये आपसे पूछिए कि कार्बनिक पदार्थ कितना होगा, कि इसमें कि अगर ये 200 किलोग्राम है तो कार्बनिक पदार्थ कितना होगा। तो देखिए क्या करना आपको, 200 किलोग्राम का 50% निकाल इसका, तो यहाँ पर आएगा इसका 50% जब हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पर आएगा आपका 100 का भाग और यहाँ पर आएगा आपका ये 200 आ जाएगा। इसमें हल करने में कितना आएगा आपका 2, आंसर कितना आएगा हमारे पास 100 आ गया। अगर ये 200 किलोग्राम है तो ठोस पदार्थ कितना होगा आपका 100 किलोग्राम होगा। ठीक है, अब 100 किलोग्राम में कितना निकालना है हमें, कि पहले निकालिए 5% निकालो इसका, तो 5% निकालेंगे आपको 5, यहाँ पे निकालो इसका 5 और आपका ये 100 और यहाँ पे कितना आपका 100, तो कितना आएगा आंसर 5 आएगा, 5 केजी। तो स्पष्ट हो रहा है कि अगर 200 किलोग्राम पदार्थ लेते हैं, 200 किलोग्राम अगर कोई पदार्थ की मात्रा है तो उसमें 5 किलोग्राम क्या होगा आपका कार्बनिक पदार्थ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कुछ विद्यार्थी इसको सीरीज से मिलेंगे क्योंकि ये जेट वाले क्वेश्चन है। इस प्रकार पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि अगर 200 किलोग्राम मृदा कंपोनेंट्स आपके अवयव हैं तो बताइए कार्बनिक पदार्थ कितना होगा।
कार्बनिक पदार्थ कितना होगा, तो ये निकालेंगे। देखो ये कितना था, ये 100 किलोग्राम था, इसका 45% निकालना है, तो 45% निकालेंगे। कैसे होगा इसमें 45 अपॉन यहाँ पे 100 इंटू आपका यहाँ पर 100, ठीक होगा इसमें। अगर ये कितना था आपका, इसका 45% निकालना है, तो इसका आएगा आपका ये 100 किलोग्राम था, और ये आएगा आपकी 5 केजी, इसका आएगा 50। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 केजी आएगा, कितना हम जोड़ेंगे सभी को, अगर मैंने कोई आवश्यकता नहीं है, सभी को हम जोड़ देंगे। और आप कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, ये क्या बोल रहा है कि अगर ये 50% निकालेंगे तो इसका 50% तो आ गया, और इसका अगर 45% निकालते हैं 100 किलोग्राम का, अगर 45% निकालेंगे 45 आ रहा है, तो 45% निकालेंगे। अब ये समस्या हो रही है आपको कि वैसे तो आप इसके आधार पर निकालना चाहिए, यहाँ पर ये 45% क्योंकि बोल रहा है कि विस्तृत कितना है आपका, ये आएगा कितना आएगा आपका 45 है। 45 कब आएगा, जब इसको कितना मान लो, यहाँ 50 मान लो, क्या मान लो इसको 50 मान लो, तो यहाँ पर आप कितना आएगा 45 आएगा। 45 का कोई योग ही नहीं हो रहा है, देखो ये तो कितना आपका, ये 50 ये 50 100 145 हो रहा है, यानी 150 हो रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या कहा था कि ये तो किसका है, ये तो इसका अगली 50%, इसका 45 कितना, इसका 90% हो गया। इसको अगर 90% माइनस करते हैं, कितना करते हैं 90% माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो आपको यहाँ पे ओब्लिक में 90% लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, हमें 10% करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कितना 10%, ये आएगा आपका 10%, और यहाँ पर आपका 90% है, ठीक है। और ये कह रहा है कि हमें इस 50 का निकालना है, इस 50 का इसकी आधी मात्रा का निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसकी आधी मात्रा का निकालेंगे कि तो आधी मात्रा कितना आएगा इसका 45% 45 आएगा, तो यहाँ पे ठीक है, तो 45 5 कितने 50 में समस्या होगी यहाँ, इसका 90% निकालो। 100 का जब 90% निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 90 अपॉन आपका 100, और यहाँ पर आएगा आपका 100 कितना आएगा आपका, ये 90 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसका 10% निकालेंगे, तो 10% में क्या होगा कि जब 100 और इसका 10% निकालेंगे, 10 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 100, कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो सभी को जोड़ लीजिए, देखो ये कितना था आपका 90 प्लस कितना था आपका 10, और ये कितना था आपका 50, और ये कितना था आपका ये 50, टोटल कितना हो रहा है इसमें, टोटल हो रहा है आपकी 200 है। उनको लिखा इसमें इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कितना मान रखना पड़ेगा, ये बोल रहा है, ये तो 5% कब बता रहा है, ये 5% तो कब बता रहा है कि देखो इसमें अगर इनकी बात करता हूँ, इस लाइन की बात करता हूँ, आई बात समझ, इस लाइन की बात करें उसमें क्या आएगा आपका 45 आएगा, कितना आएगा आपका 5 आएगा, 50 आएगा। ये इसको छोड़िए, आप को छोड़िए, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप कि अगर इसको मानेंगे तो कितना मानना पड़ेगा आपको, 90 मानना पड़ेगा, या कितना मानना पड़ेगा आपको 5% मानना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या है, ठीक है। आगे हम जो भी हैं आगे नेक्स्ट कक्षा में हम देखेंगे, ठीक है।